राजस्थान की बात करें तो नौतपा की शुरुआत के साथ ही सूरज ने अपने सबसे तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। थार से लेकर के हाड़ौती और उत्तर राजस्थान तक हर इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। जो यहाँ सुबह से ही तपती धूप, दोपहर में लू के जो थपेड़े हैं, शाम तक गर्म हवा ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। सड़कें सुनी हैं, बाजारों में सन्नाटा है, लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। देखिए अलग अलग जिलों से आई हमारी ये खास रिपोर्ट। लू के थपेड़ों से झुलस रहा राजस्थान, इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान। नौतपा राजस्थान तपा। नौतपा का पहला दिन और राजस्थान तपने लगा है। अजमेर में गर्म हवाओं ने लोगों की रफ्तार थाम दी। पुराने पटेल मैदान टैक्सी स्टैंड पर ड्राइवर पेड़ों की छांव में बैठे यात्रियों का इंतजार करते नजर आए, लेकिन गर्मी ऐसी कि सड़क पर आवाजाही भी कम हो गई। ड्राइवरों का कहना है कि सीजन पहले ही कमजोर है, ऊपर से नौतपा की मार्च ने मुश्किल और बढ़ा दी है। बहुत ज्यादा परेशान है, गर्मी से इतने परेशान है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। अब आम पब्लिक भी आने जाने वाले पीते, हम भी पीते, हम मंगाते, ड्राइवर भाई मिला के पानी मंगाते हैं 8-10 कैंपर। परेशान बहुत धूप अभी इन दिनों में बहुत ही पड़ रही है, और अब ये नौतपा चालू हो गया आज से। सर बस यहीं बैठ करके टाइम पास करते हैं। अब कोई सवारी आ जाए तो चल जाते हैं, नहीं तो नहीं आओ तो यहीं बैठे हैं। ये एक ही पेड़ है यहाँ पे, लेदे के स्टैंड है, पुराना स्टैंड है पटेल मैदान का। यहाँ पे वो छाया के लिए वो लगाए, बैठने की व्यवस्था करें, आम पब्लिक आती जाती रुक सके और पानी वानी की व्यवस्था हो जाए। सरहदी जिलों में भी सूरज का कहर साफ नजर आ रहा है। बाड़मेर में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा है, लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हैं। कच्चे घरों और झूपों में दिन भर तपिश बनी रहती है। काफी ज्यादा पड़ रही है, 37-40 गर्मी बनी पड़े, पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसे नहीं मन करता है कुछ ना कुछ जो है ठंडा पदार्थ लेते रहना ताकि तापमान बढ़ रहे। अच्छा, इस गर्मी में घरों से बाहर निकलने का कुछ मन करता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी तो बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मैं निकला हूँ। बाकी लगभग अवॉइड करते हैं कि काम ही नहीं पड़े निकलने का। शाम को 6-7 बजे के बाद देखते हैं। कोटा में भी नौतपा ने शुरुआत से ही तेवर दिखाए हैं। तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है। दोपहर के वक्त सड़क के किनारे ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें तो खुली हैं, लेकिन खरीदार कम नजर आ रहे हैं। लोग चेहरे को गमछे और कपड़ों से ढककर ही बाहर निकल रहे हैं और राहत के लिए गन्ने का जूस और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। उधर बूंदी में नौतपा के पहले ही दिन सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। यहाँ पर तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते नजर आए। सरपंच के पास आया था। अच्छा, तो काम करने का गर्मी को मिटा रहे हैं। और क्या, गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है आजकल। 2-4 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमारे काम में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर गन्ने का जूस पीते हैं और ठंडक पाते हैं। ठंडा भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा आराम मिलता है। और ये जेठ का महीना है, इसमें बहुत ज्यादा नौतपा। तो वहीं बूंदी के अलावा श्री गंगानगर में भी गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सुखाड़िया सर्कल की नंदीशाला और परिंदा विहार में भीषण गर्मी के बीच पानी और छांव का इंतजाम बढ़ाना पड़ा। वहीं शहर में कूलर, पंखे और ठंडे पेय की मांग अचानक बढ़ गई है और बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि दिन के दौरान, खासतौर से दोपहर के वक्त, जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। यदि निकलना भी जरूरी हो किसी काम से, तो अपने सर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर निकलें, ताकि डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने से बचा जा सके। साथ ही साथ
रेगुलर इंटरवल्स पर दही, लस्सी, कैरी का पानी या फलों के ताजा रस का इस्तेमाल करते रहें ताकि शरीर में निर्जलीकरण से बचा जा सके और इन मौसमी बीमारियों के चपेट में भी आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। असल में से देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। थार की धरती ने ऊर्जा का नया खजाना दिया है। दांतेवाड़ा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम उपलब्धि बताया है। सरकार कंपनी जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड को जमीन के करीब 950 मीटर नीचे से ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और वहीं देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर के दौरे पर रहे। विदेश मंत्री रूबियो अपनी पत्नी के साथ आमेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आमेर फोर्ट के जलेबी चौक, दीवाने आम दीवाने खास, शीश महल और गणेश पोल का भ्रमण करके स्थापत्य कला को करीब से निहारा भी है। वहीं जानकारी ये है कि विदेशी मेहमानों के स्वागत में राजस्थानी लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां दी, जिसने उनका मन मोह लिया है। विदेश मंत्री की पत्नी ने भी आमेर फोर्ट की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है। कई स्थानों पर फोटो खिंचवाए हैं और वीवीआईपी दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा कारणों से दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आम पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर आमेर जाने वाली रूट पर स्थित दुकानों को भी बंद कराया गया है। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। राजस्थानी लोक नृत्यों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों ने मन मोहा है। शीश महल समेत गणेश पोल को भी निहारा है। ये तस्वीरें आई हैं आमेर की जो कि आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर आने वाले हैं और आज अमित शाह रात 10:20 पर विशेष विमान से बीकानेर पहुंचेंगे। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। 26 मई की सुबह वो हेलीकॉप्टर से सीमा चौकी साचू के लिए रवाना होंगे। यहां पर सुबह 11:10 से 11:40 तक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। सैनिक सम्मेलन और जवानों के साथ संवाद करेंगे। अमित शाह महिला बैरकों के ई उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 6:25 पर बीकानेर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर के प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीकानेर पहुंच करके नाल एयरपोर्ट पर गृह मंत्री की अगवानी भी करेंगे। 26 मई को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से साचू सीमा चौकी पहुंचेंगे, जहां पर गृह मंत्री के साथ कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो अमित शाह का ये बीकानेर दौरा रहने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं कि क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। 25 मई रात 10:20 पर विशेष विमान से बीकानेर अमित शाह पहुंचेंगे। रात 10:45 बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय पहुंचेंगे। वहीं सुबह 10:20 पर 26 मई को हेलीकॉप्टर से सीमा चौकी साचू के लिए प्रस्थान करेंगे।